नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि मोदी राज में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। साथ ही संबोधन में सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा गठबंधन को जमकर आड़े हाथों में लिया है। कांग्रेस के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना आयोग ने इसकी सहमति दी थी। 6 वर्ष फिर बस्ते में पड़ी थी। 78 में जनता पार्टी की सरकार के समय कार्य प्रारंभ हुआ और बहनों और भाइयों 41 साल हो गए, 43 साल हो गए, कार्य पूरा नहीं हो पाया। 2017 में जो हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग लिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा किया। आज मैं देखता हूं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर में 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सरयू जी का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए मिल रहा है, किसान को सहारा मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती दौरे पर भी रहे हैं, जहां पर उन्होंने श्रावस्ती से बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया और युवाओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं की दिशा को, देश को बांटने की विचारधारा को जनता भली भांति समझ चुकी है। तो भाइयों बहनों, आपने संकल्प लेकर जाना है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, देश के अंदर सीएए का कानून लागू हुआ हो, या 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई हो, या श्रावस्ती जिसका भगवान राम से एक अभिन्न रिश्ता नाता है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होना हो, ये सारे के सारे ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक संपन्न हुए हैं। इन सबको हमने घर घर तक ले जाना है और योगी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने इस डबल इंजन में जो तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश एक जमाने में, क्योंकि मैं भी यही लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर लगभग 10 वर्षों तक मैंने शिक्षा प्राप्त करने का काम यही किया है। ये सौभाग्य मुझे इसी धरती पर मिला है। और वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता का प्रचार प्रसार इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में सांसद संगम लाल गुप्ता और विधायक जीतलाल पटेल ने जनता से सीधा संवाद किया है। संगम लाल गुप्ता ने बताया कि बीजेपी के प्रति लोगों के जुड़ाव से वो अभिभूत हैं और वहीं दावा भी किया है कि प्रतापगढ़ में आज तक इतने विकास कार्य नहीं हुए जितना उनके कार्यकाल में हुए हैं। जो वादा किया था मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा करने का काम किया है और आगे जो उन्होंने संकल्प की गारंटी दिया है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे और विकसित भारत बनाने के लिए एक देश और एक चुनाव कराएंगे। जब देश में एक बार चुनाव होगा तो बार बार जनता को चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। हम देश में एक देश एक कानून बनाएंगे। ये सारी चीजें घोषणा पत्र में गारंटी मोदी जी ने दिया है। एक देश एक कानून बनाएंगे और हम जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाने का घोषणा करता हूं, क्योंकि उससे हमारे देश की मजबूती मिलेगी। देश के विकास में एक अग्रिम भूमिका अदा होगी। देश के प्रधानमंत्री ने जिसको आवास मिल गया और जो बचे हुए लोग हैं उनको 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने की भी गारंटी दिया है।
और वहीं कानपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया और खास बात यह रही कि जनसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही नेता शामिल हुए हैं और जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो एक और अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर को कामपुर बनाना उनका यह टारगेट है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को बनाना नहीं सिर्फ बेचना आता है। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। और कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने आज कानपुर देहात में एक जनसभा को संबोधित किया जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। बीजेपी के हर वादे को झूठा बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में 7 साल से है जिसको लेकर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर। और वही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल फर्रुखाबाद पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने यह दावा किया कि इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने से इंडिया अलायंस की ताकत दुगनी होने का भी उन्होंने दावा किया है। कांग्रेस के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय खड़गे जी ने भी और राहुल गांधी जी ने भी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जोरदारी से अपने मंचों पर अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। जैसे पुरानी व्यवस्था थी नौजवानों के लिए वही व्यवस्था पुनः लाएंगे। इस नेता मंचों पर कह रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में है। और बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे ने आज नामांकन अपना यह दाखिल किया और जिस दौरान सनातन पांडे ने यह कहा कि जब तक चंद्रशेखर के बेटे समाजवादी थे तब तक उनको अपने पिता की चिंता सताती थी। वहीं बीजेपी पिछड़ा साधते उन्होंने कहा कि हर जगह जमानत जब्त हो रही है। साथ ही यह भी कहा कि इंडिया अलायंस के पास दर्जनों प्रधानमंत्री जो हैं वो पड़े हुए हैं और जो भी सांसद होगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। सज्जन के पुत्र जब तक समाजवादी थे तब तक उनको अपने पिता की चिंता सताती थी। जब पिता के सिद्धांतों से भटक गए तब चंद्रशेखर जी को धीरे काम वो पूरा नहीं करवा सकते हैं। उनको जिस दल में है, जिस दल से चुनाव लड़ने आए हैं, उनका 5 वर्ष का काल बीत गया। वो अगर अपने देश, अपने पिता समाजवादी चंद्रशेखर जी के प्रति इतने ही उनके प्रति भावना होती तो प्रदेश में सरकार है और केंद्र की मिश्र सरकार है, ये हमारे सारे अधूरे काम आज तक पूरे हो गए। और वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान को लेकर देश में इस वक्त घमासान मचा हुआ है जिसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार करते हुए राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लगता है कांग्रेस को राष्ट्रपति से भी परेशानी होने लगी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी 2 बार जा चुके हैं लेकिन तब उन्होंने कोई भी बयानबाजी नहीं की। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस राम का नाम लेने से वाणी, जिह्वा, मुख और जीवन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम के मंदिर को अशुद्ध बताना ये ठीक नहीं है, ये पाप है। दूसरी बात यह है, मुझे लगता है क्या कांग्रेस अब नरेंद्र मोदी जी के अलावा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी नफरत करना शुरू कर दी है। और प्रयागराज में अक्षय तृतीया के दिन जगह जगह परशुराम जयंती मनाई गई है और भगवान परशुराम की मूर्ति महाकुंभ के पहले प्रयागराज में स्थापित करने की मांग भी ये उठाई गई है और प्रदेश सरकार से साधु संतों और संगठनों ने भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाने की भी मांग की है। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव होता है। तो भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और इसलिए उनका ये जन्मोत्सव सनातन एकता मिशन के तत्वावधान में समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे
पूज्य चरण सनातन धर्म के अवतारिक पुरुष भगवान के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती है और तीर्थराज प्रयाग में सनातन एकता मिशन की तरफ से सारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए, सदाचार सनातन धर्म की रीढ़ को मजबूत करने के लिए उनका छठा अवतार हुआ था। आज उन्हीं के हम पद के चरणों में, उनके चिन्हों पर चलने के लिए, एक संदेश देने के लिए यहाँ सभी विद्वान समाज एकत्रित हुए हैं। उनका पूज्य चरण हम लोगों के लिए सर्व पूज्य है, मान्य है, वो हमारे इष्ट हैं। उन्हीं को स्मरण करते हुए आज का दिन ही है, उनकी जयंती मनाई जाती है। जिस तरीके से ये चाय उबल रही है, वैसे ही ये वो क्षेत्र है अमेठी, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का क्षेत्र रहा है। और वैसे यहाँ पे जैसे चाय उबल रही है, वैसे ही राजनीति यहाँ पे उबाल मार रही है। और जिस तरीके से राजनीति उबाल रही है, ये टलोई क्षेत्र है अमेठी का, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और ये एक चाय की दुकान है, और चाय की दुकान में भैया से पहले हम चाय वाले से बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, ये बताइए कि क्या माहौल है? माहौल है कि भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। ऐसा कहा जाता है कि स्मृति ईरानी के व्यवहार से जनता नाराज थी। नहीं रहा भैया काम। उन्होंने कौन सा ऐसे काम किए जिससे आप बहुत खुश हो? जैसे कि मेडिकल कॉलेज बन रहा, यहाँ रोडें बनी तमाम। अभी यहाँ गड्ढा था 2014-15 में, सब सही रोड। आपका नाम क्या? राजकुमार तिवारी। राजकुमार तिवारी जी, ये बताइए कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में यहाँ पे क्या लगता है आपको, कौन आगे कौन पीछे? चुनावी माहौल में यहाँ भाजपा आगे है। आप तो भाजपा से विद्रोह कर चुके हैं भैया। नहीं, विद्रोह हम किए थे चुनाव के टाइम, पंचायत के चुनाव के टाइम पे, लेकिन फिलहाल हमारा लगाव हमेशा भाजपा के साथ रहा है और भी है। लेकिन जो यहाँ वास्तविकता काम देखा जाए तो काम जो इस समय होता है, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले नीम का पेड़ है, यहाँ पे गड्ढे थे पानी, यहाँ राहुल गांधी को एक बार रोका जा चुका है, यहाँ पानी भरा रहता था। इस तरह के रोडों के कार्य जो है, पहले बुलडोजर पड़े थे, कम से कम रोडें अच्छी बनी हुई हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिला रेफरल सेंटर बन चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य थे कि जो 20 साल से जंगल बन चुके थे, बाउंड्री घिरी थी पेट्रोलियम के नाम से, जिसको सांसद जी ने आकर के चालू कराया। सांसद जी कितनी उपलब्ध जनता को? सांसद जी लगभग ये मान के चलिए, एक तो सबसे पहली बात तो दूसरे तीसरे महीने, लेकिन पहले तो बोर्ड लग गए थे, वहाँ पोस्टरबाजी हो गई थी कि सांसद जी लापता। नहीं, सांसद जी लापता नहीं थे। सांसद जी पूर्व वाले सांसद लापता होते थे। वो चुनाव लड़ने के बाद 5 साल में 2 बार या 3 बार आते थे। यहाँ साल में कितने चक्कर हो जाते हैं पता नहीं। हाँ, राजन मिश्रा जी मौजूद हैं, लखनऊ से आए हैं और मूलतः यहीं के रहने वाले, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कांग्रेस के लिए जैसे आपने कुछ किया नहीं कि आज अगर अमेठी को देश में जाना जाता है तो वो कांग्रेस की ही पहचान है। और आज कांग्रेस की उस पहचान की वजह से ही आज पूरे देश की मीडिया हो, चाहे देश की राजनीति हो, आज उसका जो आकर्षण का केंद्र बना है, इसको कांग्रेस, सारा श्रेय कांग्रेस हो जाता है। और आप यहाँ पर जितना भी विकास देख रहे हैं, आप जितनी भी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो उसका मूल आधार कांग्रेस का दिया हुआ है। और खास तौर से पिछले 89 से यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो निश्चित तौर से जब प्रदेश में सरकार होती है तो उसको काम करने का मौका ज्यादा मिलता है। खासतौर से जो प्रदेश सरकार के विभाग, अगर वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार के तमाम संस्थान जो आए हैं, बड़े बड़े संस्थान, उसमें चाहे बेल हो, चाहे पे यहाँ पे इंडो गल्फ का सेटअप हो, चाहे यहाँ पर ITBPI हो, चाहे यहाँ पर एविएशन सेंटर है, यहाँ पर एम्स है, तमाम इस तरह के संस्थान, फैशन टेक्नोलॉजी है, ये आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारा विकास जो है वो कांग्रेस की ही देन है। क्या कहते हैं आप भाई, आप तो भाजपा के समर्थक हैं, क्या कहते हैं? नहीं, राजीव गांधी के जमाने के बाद अगर कहीं भी शिलान्यास कर दिए हैं कांग्रेस वालों ने तो जमीन नहीं ढूंढे पाए। लेकिन विपक्ष का कहना है जैसे भी पहले था, पेट्रोलियम का बाउंड्री घिर गया, करीब 20 साल
के अंदर जंगल हो गया था बड़े बड़े, और उसमें करीब गवर्नमेंट का अच्छा लागत लगा था। तिवारी जी एक सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेसी है उनका ये भी आरोप है कि 89 से उनकी सरकार नहीं रही, स्थानीय जो सरकारें थी वो सपोर्ट नहीं करती थी, काम नहीं होने देती थी। बीच में अभी मोदी के जस्ट पहले सुपर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के सांसद रायबरेली अमेठी के, जिनके सामने जो है प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ के 89 से 5 बार तो आप ही लोग रह रहे हो। नहीं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस सही नहीं कोई रहता, कभी सपा रहती, कभी बसपा रहती, कभी गठबंधन। जब लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी कैसे होगा? लेकिन जो केंद्र का बजट आना है केंद्र से, जैसे पेट्रोलियम हुआ, ये प्रदेश का बजट था कि केंद्र का था, लेकिन बाउंड्री घिरी थी भाजपा के कार्यकाल में हुआ, पूरा कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। आज देखिए आप, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इस समय बड़ी चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है संविधान की। खासतौर से संविधान की जो आत्मा है उसको लेकर के सारे संवैधानिक संस्थान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। उसमें कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हो। बात अमेठी की जनता की तमाम स्थानीय चीजें हैं जिसमें प्रदेश सरकारों का बड़ा ध्यान रहता है, बड़ा उनका महत्व रहता है उस चीजों को पूरा करने के लिए। तो जनहित से जुड़े मुद्दे प्रदेश सरकारों को करने का मौका मिला, जिसमें कांग्रेस की सरकार चूंकि न हो पाने के कारण हम लोगों को मौका नहीं मिला। लेकिन यह है कि जैसे ही अगर हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मौका मिलेगा, और खासतौर से पूर्व की सरकारों में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस समय जो यहाँ की स्थिति थी उसमें निश्चित तौर से कांग्रेस का बड़ा योगदान था। तो अब हम लोगों का एक मूल विषय यह है कि खासतौर से आप ये देख रहे होंगे कि देश के सामने एक नई चुनौती आ गई है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो हम लोगों के आपसी सद्भाव थे, जो भाईचारा था, खासतौर से संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता थी, ये तमाम तरह की चुनौतियां इस बीच में उभरी हैं, जिसको कि हम लोग चिंतित होकर के इस बार गठबंधन के साथ आकर के इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं आप, चुनौतियां है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का काम कर रही है। जैसे तिवारी जी बताए हमारे कि ये रोड स्मृति ईरानी, राहुल क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी ने बनवाया। ये रोड 2012 में बनी, तब ना स्मृति ईरानी कहीं यहाँ थी ही नहीं, तो कहाँ से बनवा दी रोड? क्या भैया आप ऐसा बोल देते हैं? ऐसा नहीं, पिछला चुनाव जब माननीय सांसद जी थे तो इसी गड्ढे में यहाँ रोका। 2012 एक कांग्रेसी भट्ठे वाले फिर आके ईंटा डाले हुए थे, इसमें गुम्मा डाले थे, वो भी आके भट्ठे वाली ईंट, वो गिट्टी वाली पत्थर वाली ईंट नहीं पड़ी थी, वो दे उसके बाद काम लगा है। देखिए, झूठ का कोई इलाज नहीं है, झूठ का कोई इलाज नहीं है, ना मानसिकता झूठ की बदली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ के सारे जिंदा हैं। रोडों का निर्माण जितना हो गया है कि रोड के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, अब ऐसा चक्कर क्या बोल ही सकते हैं भाई, जो धरातल पर दिखाई पड़ेगा वही बोला जाएगा। भैया देखो, जो 70 सालों में नहीं हुआ, पूरा देश, अमेठी का नहीं पूरा देश राष्ट्रीय मुद्दों पे मतदान करने जा रहा है। धारा 370 हटी, कोई नहीं कर सकता था। धारा 370 में किसका फायदा हुआ? सबका फायदा हुआ। गुंडाई जिस तरह से पूरे प्रदेश से योगी जी के जमाने में खत्म हुई, वो पूरा देश चिल्ला रहा है। हर दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, दूसरे प्रदेश की जनता मांग रही है कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर भैया गुंडाई न होती तो हमारे सांसद महोदय के शर्मा जी के ऊपर अभी गाड़ियों पर हमला हुआ, ये गुंडाई नहीं है तो क्या है? इसका जवाब ये, वहां सपा और कांग्रेस में पैसे का बंटवारा हो रहा तो लेन देन में आपस में लड़ गए और वो लगा दिया भाजपा के ऊपर ब्लेम। जैसे कि भाजपा पहले प्रधानों और बीडी सिंह को पैसा बांट चुकी है, अब मतलब जो पैसा बांट चुके हैं दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनका काम है, झूठ बोलना इनका काम है। पैसा नहीं बटा, यहाँ सब राष्ट्रीय मुद्दों पे अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के साथ है, मोदी जी के साथ। नहीं भाई, क्या किन मुद्दों पर चुनाव है यहाँ पे? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, ये गुंडई है। जो ये बताते हैं कि यहाँ का कानून बड़ा बढ़िया है, आप कानून कैसे बढ़िया दिखा सकते हैं? जब बताइए, राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय पार्टी का केंद्रीय कार्यालय, और उस पर गुंडों और शराबियों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस की निगरानी में गाड़ियों को तोड़ा जाता है। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? पुलिस आई नहीं आपको मदद करने के लिए? पुलिस तो अब बैठी है, हाँ, अब तो 4-6 पुलिस के जवान बैठे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अब दूसरी बात इस रोड की बात हो गई, जरा इस पर ध्यान दे दीजिए। सन 2012 में रोड बनी है, रोड इतनी बढ़िया बनी है
कि आप देखिए वहां जाकर ये जहां ये पुल तोड़ा गया है, यहां पर रोड करीब 100 मीटर पर करीब 50 मीटर रोड बैठ गई है और इतना बैठी है, लेकिन टूटी नहीं। और दूसरी बात, ये पुल का जो बाईपास में, एक तो पुल वहां बहुत मजबूत पुल था, लेकिन आज की तारीख में जबरदस्ती उस पुल को तोड़ करके खाने कमाने का जरिया बनाया गया, और उधर जो बाईपास बनाया गया, कब दुर्घटना घट जाए, कब आदमी को एक्सपायर हो जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं। ये पॉलिटिकल दुर्घटना कब होने वाली है? ये 4 मई जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तब आएगा जब स्मृति ईरानी जी की यहाँ से विदाई बहुत भयंकर तरीके से एकदम सील पैक करके हम लोग भेजेंगे जहाँ से, क्योंकि गोवा के पहले ये रुके ही नहीं। अमेठी में इन्होंने कुछ नहीं करा। अमेठी में केवल जैसे हाईटेक हो रहा है ना, तो इन्होंने प्रधानों को खरीदा, बीडीसी को खरीदा, मंत्री जी को खरीदा, बाकी कुछ किया नहीं इसके अलावा। भाई साहब, लड़की की शादी होती है, मायके से ससुराल आती है, और ससुराल आती है जब यहाँ से विदाई होती है, तो उससे पहले दुर्दुरैया का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे यहाँ दुर्दुरैया का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय स्मृति ईरानी जी की विदाई तय है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही लाख दावे कर रहे हो कि स्मृति ईरानी ने बहुत विकास काम किया है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ देश के विकास में काम करती चली जा रही है, सड़कें बनवाई, रोजगार दिया, और बहुत सारे दावे हैं। वही कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं और झुठला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं, हवाई है, कहीं सच्चाई नहीं है। अब तो ये प्रदेश, इस शहर की जनता बताएगी, अमेठी जिले की जनता बताएगी कि कौन किसने काम किया, किसने नहीं किया। इसका नतीजा तो 4 जून में आएगा। हम एक जायजा लेना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्र का कि किस प्रकार से लोग क्या चाहते हैं, उनके इस बार के चुनाव की क्या मांगे होंगी, क्या डिमांड होगी। ये चाय की दुकान है, इसमें चाय दुकान है बढ़िया सी। बाबूजी, आपका नाम क्या है? क्या यहाँ पे आप तो काफी लंबे समय से चाय की दुकान चला रहे हैं, क्या क्या मुद्दे सुनाई देते हैं? मुद्दा क्या है, 5 किलो चावल चाहिए हम लोगों को और 2000 रुपए चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है, देश में क्या हो रहा है कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। बस 5 किलो गला मिल जाए खाने के लिए और 2000 रुपये सालाना, सारा 6 महीने। हाँ, तो आपने क्या, जनता और क्या क्या चाहती है? जनता को चाहती बस उन्हीं को देना है। स्मृति ईरानी कहा थी, क्या कहा थी, सब लोग नहीं देंगे, हम लोग सबके सब उन्हीं को वोट देंगे। आखिर क्या हुआ कि गांधी फैमिली से मिला है 5 किलो गेहूं का भी मिला है, नहीं लगा ना, रुपया मिला 2000, तो क्या चाहिए और हम लोग क्या चाहिए, तो नेता लोगों को चाहिए। ये एक आम व्यक्ति की भावना है जो निश्चित रूप से एक ऐसे बात में निकल रही है जिसको वो दर्द को कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, आप क्या नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस साहब, आप बताइए चुनाव के इस बार मुद्दे क्या क्या होंगे? मुद्दा कौन बताए, मुद्दा ही हो कि महंगाई और वो को हुई, रोजगार, बेरोजगार और रोजगार का। क्या आपके गांव में गैस मिली है? क्या गैस मिलती है तो 1200 में मिलती है। हाँ, जो आयुष्मान गैस थी जो मिली थी फ्री वाली, हाँ, वो मिली थी? फ्री तो मिली थी, लेकिन 1200 के कौन भरा पाएगा? नहीं भरा पाएगा। हाँ, तो खाना कहाँ बनता है? अरे लकड़ी उकड़ी तो बना तो और का। देखिए, आपको जो लकड़ी बनता है, आप क्या क्या होता है जी? आप क्या खाना कहीं बनता है? गैस सिलेंडर पे। गैस सिलेंडर बनता है जी। अब क्या आप 1200 वाला बनाते हो कि 1200 वाला? 1200 बनाते हैं जी। अब क्या चुनाव मुद्दे क्या होंगे? रोजगारी जी। यहाँ पे जो अमेठी क्षेत्र है, राहुल गांधी का क्षेत्र है, अब स्मृति ईरानी का क्षेत्र है। स्मृति ईरानी के क्षेत्र में रोजगार ज्यादा है कि पहले था? पहले रोजगार ज्यादा था, अब बेरोजगारी है जी। क्या आप इस बात से सहमत? आप तो तमाम सरकारें आते जाते देखी, कैसा लगता है कि क्या होगा आपके चुनाव में? अरे चुनाव में का ये मने का रोजगार चाहिए है, और किसान मने जो किसान का रहे सब मिला है नहीं, वो मिले के चाहिए, और न मिले तो परिवर्तन हुए उनका बताइए साहब। क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि किसान का जो क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उसमें पैसा लूट लेते हैं, उसको छूट देना चाहिए उनको एकदम से ना। और 1200 रुपये में मिलता है, बताइए 900 भी मिल रहा, 1200 रुपये मिल रहा सिलेंडर। 1200 में मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? चुनाव के मुद्दे तो अच्छे है ही हैं जी। हाँ, हम लोग लकड़ी फाड़ा
काम अपन लीद भैया। अच्छा। गैस पैद नहीं रखे। नहीं गैस लेते नहीं ना। लेते नहीं। हम लकड़ी से खाना बनाते हैं। लकड़ी से खाना बनाते हैं। भाई तो चल रहा है, फिर आगे चल के अल्लाह। अच्छा, अभी जो चाय वाले भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि जो उनको अनाज मिल रहा है 6 किलो 5 किलो 10 किलो जैसे 10 परिवार वैसा भी ना। तो वो अनाज से आप कितना खुश हो? अरे बहुत कुछ अनाज है, वही खा के तो जिया जाते, कहा अनाज है तो खावा जाता है। उसके पहले दिन जीते थे क्या? अरे पहले तो मुंह मिलता रहा ना। 2.5 बीघा खेत दे दिया है कि चलो जोतो का तो पैदा करो। अच्छा फ्री मिल रहा है तो जोतने की क्या जरूरत है? इससे आदमी आलसी नहीं हो जाएगा? अरे बैठे बैठे मिले खाने क्या करना है फालतू में, हैं? आराम से बैठे बैठे मिलते खाने को मिलता है। 2.5 बीघा देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर लोग जो तरह तरीके से यहाँ पर हैं और जो बात करेंगे दिनों से, और तरह तरह की बातें हैं, लोगों के अलग अलग मांगे हैं। एक पत्रकार है हमारे सामने मौजूद है यहाँ पर, और जिनसे मैं बात करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर बताएंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या क्या है। भाई साहब, आप बताइए, यहाँ पे मुद्दा जो निकल के आ रहा है लगातार, इस बात का महंगाई है और लोगों की नाराजगी इस बात से भी है कि उनको जो खाना मिल रहा है वो चाहते हैं कि खाना मिले, लेकिन ऐसा रहे जैसे लोगों को इसके पहले कभी अनाज न लिया हो। अब मैं इस बाजार में आ रहा हूँ, ये बाजार भी इसी क्षेत्र में है, गुसाईगंज और गौरीगंज के जो रास्ता जाता है अमेठी का, एक ही बाजार है। यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे। कुछ युवा खड़े, भाई साहब बताइए, अब क्या चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? बता भाई, अब बता दो क्या बताएं, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? अच्छा, यहाँ पे स्मृति ईरानी और के शर्मा में चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जिसको वोट मिलने का वही जीतेगा, किसको बताएं, जो काम अच्छा करेगा वही जीतेगा। अभी के शर्मा पहली बार लड़ रहे हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो वही जीतेंगे ना। आपको क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल पिछली बार अमेठी की हमारी जनता ने देखा कि यहाँ चुनाव नेता और अभिनेता के बीच था। पिछली बार अमेठी वासियों ने नेता को हरा के अभिनेता को जिताया। ये गलती अब दोबारा हमको लग रहा कि नहीं करने जा रहे। यहाँ की कोई जीतेगा तो नेता जीतेगा। आपको क्या लगता है क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे तो यहाँ की जनता यही पूछ रही है कि भैया 13 रुपए किलो चीनी जो है मैडम जी कब मिलेगा? 5 साल तो बीत गए। तो इन्होंने कहा था क्या? बिल्कुल कहा था, स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, मैं चुनाव जीतूंगी, तो 13 रुपए। अब जवाब ही नहीं दे पा रही, पूछने जवाब नहीं दे पा रहा। आप जवाब दीजिए कि क्या क्या वादा क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा महंगाई का होगा, बेरोजगारी का होगा, और तमाम समस्या जनमानस की है उसका होगा, और जो तानाशाही चल रही है मौजूदा सरकार की ये उसका होगा। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा है, बेरोजगार सड़क पे इधर उधर घूम रहे हैं, और थाना तहसील के स्तर पर देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। क्या लगता है भाई साहब कि इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और किन किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और जितना भी भाजपा ने अब 10 साल में किया उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा इसी चुनाव में जी। उसको जो है इसी चुनाव में उसका जो है अंत होना है। जनता बहुत नाराज है, जनता बहुत जबरदस्त नाराज है। अब भैया एक बहुत आम आदमी है सर, ये गरीब आदमी है, देखने से गरीब लग रहे हैं। देखिए आप बताइए, आपकी दिक्कत क्या है? राशन वासन नहीं मिलता है, कोटेदार न राशन दे न कुछ छूट दिए हमका। अरे स्मृति ईरानी जी आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं। हाँ ठीक है, उनका वोट देंगे नहीं देंगे? हाँ हम देंगे, किसको देंगे? जिसको कहो हम नहीं, जिसका प्रचार हमको दे दो, घंटा दे दो, हाँ झंडा दो। अरे तुमको सब खा गया। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं, रोजगार, बेरोजगार न होना, बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई का लगातार बढ़ते रहना, ये तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में चल बोल रहे हैं। लोगों का नाराजगी है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उनको लेकर के जनता कुछ नाराज दिखती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार भी हराया था राहुल गांधी को, अब की उनके सहयोगी के शर्मा जी लड़ रहे हैं, वो उनको भी हार खाएंगे। देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 4 जून ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल अंकुर, अमेठी।